सो गाइस, आज हम लोगों ने आप लोगों को बेस्ट क्वालिटी एसी सर्विसिंग दिखाऊंगा। किस तरीके से एक एसी को जेट सर्विस से बहुत अच्छे तरीके से क्लीन किया जाता है। तो हम लोगों ने पहले एक आउटडोर में कंडेंसर को क्लीन करेंगे। देख पा रहे हैं हम लोग आउटडोर की टॉप कवर खोल चुके हैं और जेट स्प्रे के माध्यम में हम लोग कंडेंसर को पूरा का पूरा क्लीन कर रहे हैं बहुत वाटर फोर्स से। तो इस कंडेंसर में बहुत गंदगी था, तो हम लोगों ने पूरा खोल के, और पोजीशन भी बहुत अच्छा था, इसीलिए हम लोग बहुत अच्छे तरीके से काम कर पा रहे हैं। तो देखिए पूरा कंडेंसर में गंदा था और एसी को पूरा खोल के एकदम अच्छी तरह से कोना कोने से गंदगी निकाल के हम लोग एसी को साफ कर रहे हैं। तो आप लोग भी देख लीजिए एक एसी को कैसे नीट एंड क्लीन करके सर्विसिंग किया जाता है। तो उसको टॉप कवर के ऊपर में भी देखिए कितना गंदा था, तो उसको पूरा का पूरा क्लीन कर लिया हम लोगों ने। और उसके बाद फिर देखेंगे हम लोग एसी की जो कंडेंसर है जो मेन हीट को रिलीज़ करता है और जिसके कारण आप लोगों को ज़्यादा बिजली आता है। तो हमेशा एसी को सर्विस करवा के रखेंगे तो आप लोगों को बिजली कम आएगा और एसी का लाइफ भी बहुत बढ़ जाएगा। तो अब यह देखेंगे कि देखिए कितना क्लीन हो चुका है, एकदम क्लीन। और ये जो कंडेंसर है गोल्ड टाइप मेटल का कंडेंसर है। तो देखिए पूरा बहुत अच्छे तरीके से क्लीन कर दिया हम लोगों ने। अभी एसी बहुत अच्छे तरीके से ठंडा होगा। तो हम लोगों ने जो कस्टमर की जो बैल्कोनी है वो थोड़ा गंदा हो चुका था, इसी के कारण उसका बैल्कोनी भी हम लोग क्लीन कर दे रहे हैं। उसके बाद हम लोग इंडोर देखेंगे। तो चलिए इंडोर में जाते हैं। देखिए कस्टमर की जो इंडोर यूनिट है, जो स्प्लिट एसी का जो इंडोर यूनिट है वॉल माउंटेड, ये किस तरीके से गंदगी से भर गया है। अगर आपका भी एसी ऐसे गंदगी से भर जाएगा तो ये तो बहुत ही कम ठंडा होगा और आपका बिजली बहुत आएगा, हवा नहीं फेंक पाएगा एसी, और एसी का लाइफ भी बहुत कम हो जाएगा। एसी का ये जो मेटल के ऊपर इतना गंदगी आ गया ना, तो देखिए रनर में भी कितना गंदा है, तो हवा नहीं फेंक पाएगा। और इतना सारा गंदगी अगर जम जाएगा ना, देखिए पीछे भी तरफ कितना गंदा है। तो इलेक्ट्रिक बिजली आ रहा है, आपका एसी का भी लाइफ कम हो रहा है और रस्ट लग जाएगा। तो देखिए इस तरह से रस्ट लग जाएगा ना, तो ये लीक हो सकता है आपके गैस को। तो गैस लीक हो जाएगा तो फिर आप अच्छे से फिर बहुत पैसा लग जाएगा। तो हम लोगों ने फोम सर्विस कर रहे हैं। देखिए पूरा एसी का जो कॉइल है फोम दे दिया है, तो फोम से बहुत अच्छे तरीके से क्लीन हो जाएगा। ये तो नया टाइप सर्विसिंग है। तो देखिए हम लोग फोम से जेट के माध्यम से जैकेट पहने के कितने अच्छे तरीके से सर्विसिंग कर रहे हैं। आपके घर में अगर एसी सर्विसिंग है तो आप भी इस तरह से एसी सर्विस करवाएगा तो आपका एसी का लाइफ बढ़ जाएगा। मैं आपको 100% बोल दे रहा हूँ, इस तरीके से आप अगर साल में 1 से 2 बार सर्विसिंग करवाएंगे ना, तो आप महसूस करेंगे कि एसी की कूलिंग कितना अच्छा हो रहा है। तो देख पा रहे हैं, देखिए ये हम लोगों ने जेट से कितना अच्छा क्लीन हो रहा है। देखिए कितना गंदा था, पूरा एसी क्लीन हो रहा है। ऐसे अगर क्लीन रहेगा ना आपका एसी, तो आपका एसी का भी लाइफ बहुत बढ़ जाएगा और कूलिंग कैपेसिटी भी अच्छा मिलेगा आपको। बहुत नया जैसा एसी का कूलिंग मिलेगा और आपका बिजली भी बहुत कम आएगा और आपका जो रूम है वो जल्द से जल्द ठंडा होने लगेगा। तो देखिए हम लोगों ने जेट के बारे में किस तरह से गंदगी पूरा का पूरा साफ हो रहा है। देखिए बहुत कि कैसा हालत था और अभी कैसा है देखिए, तो देख पा रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग इस एसी को बहुत टाइम लगेगा ऐसे क्लीन करने में। तो हम लोगों ने थोड़ा वीडियो को स्पीड बढ़ा देंगे या तो कुछ स्किप कर देंगे। तो और भी इस कॉइल का बैक कॉइल भी हम लोग यूज़ करेंगे। हम रनर भी इस तरीके से साफ कर आप लोग देख लीजिए। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन आप लोगों को समझ आ जाएगा एक इंडोर यूनिट और आउटडोर यूनिट को साफ करने में कितना टाइम लगता है, पूरा का पूरा फिटिंग करने में, और किस तरह से अच्छे तरीके से काम होता है। तो आप भी अगर काम करते हो या आपके घर में काम करवा रहे हो तो आप को पता चल जाएगा कि आपको एसी को किस तरह से मेंटेन करना है। आप अगर शहर में रहते हो बहुत ही रोड साइड एरिया में, तो आपका एसी में बहुत गंदा होगा। और आप अगर बहुत एसी चलाते हो तो आपका एसी ज़्यादा गंदा होता है, क्योंकि जो लोग गाँव के साइड में रहते हैं या बहुत ही सुनसान एरिया में रहता है
ज़्यादा बिज़ी एरिया नहीं है, तो उसमें बहुत ही कम गंदा होता है। एसी जितना चलेगा आपका उतना गंदा होता है। और एसी को गंदा होने का जो मेन रीज़न है वो होता है एसी जितना ज़्यादा चलता है और आसपास का एनवायरनमेंट देखना पड़ता है कि कैसा है। अगर सिटी रोड साइड एरिया है तो बहुत ज़्यादा गंदा होता है। तो हम लोगों ने एसी का जो आपको बैक कॉइल दिखाया था, पीछे का जो कॉइल है वो साफ़ कर रहे हैं। तो वो जब साफ़ करेंगे थोड़ा आपसे वॉल से पानी गिर सकता है, क्योंकि ये जो सर्विसिंग है ये आपको कॉस्ट बहुत कम आता है। जेट सर्विसिंग में आपका एसी जैसे था वैसा रहता है। हम लोग जैकेट पहन के अच्छे तरीके से फोम लगा के सर्विसिंग कर देते हैं। इसी सर्विसिंग को आप अगर एसी को नीचे पूरा का पूरा एसी को डिसमेंटल करेंगे और डिसमेंटल करके अगर आप फिर लगाएंगे तो उसमें आपको ज़्यादा खर्चा आ जाता है, क्योंकि बहुत समय भी लग जाता है और बहुत मतलब ये काम करने में आपको 500 से 700 रुपया खर्चा होगा ना, तो वो करने में आपको 1500 से 2000 रुपया खर्चा आ सकता है। उसके बाद गैस लीक होने का भी मना ज़्यादा हो जाता है, फिर गैस भी रिचार्ज करना पड़ सकता है। तो इतना समय लगा के फिर उतना पैसा वेस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस तरीके से आप अगर जेट सर्विसिंग हमेशा एसी को आप अगर सर्विसिंग करवाओगे तो ख्याल रखें कि जेट सर्विसिंग ज़रूर करवाएं। जेट सर्विसिंग एक अच्छा सर्विसिंग होता है एसी के लिए, बहुत ही क्लीन होता है एसी अच्छे तरीके से, और आपको समय भी बहुत कम लगता है। एसी अच्छे तरीके से क्लीन भी हो जाता है। देखिए हमने अब लोअर पे ये देखिए इस तरीके से गंदा होकर रखा है। आपका एसी ऐसे अगर चल रहा है कंटिन्यू तो आप रेगुलर सर्विसिंग करवाते रहेगा, क्योंकि ऐसे आप अगर बहुत दिन बाद सर्विसिंग करवाओगे तो एसी का हालत बहुत ख़राब हो जाता है। तो आप कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द सर्विस करवाया जाए, क्योंकि ज़्यादा देर आप टाइम लगाओगे एसी सर्विसिंग तो एसी का ही हालत बिगड़ता जाएगा। तो टाइम से सर्विसिंग करवा लेना बहुत ज़रूरी है आपका एक एसी को, अगर आप बेटर लाइफ देना चाहते हो। और इलेक्ट्रिसिटी बिल भी आपके सर्विस के साथ ना सब कुछ जुड़ा हुआ है। सर्विस जितना अच्छा करोगे तो एसी उतना अच्छा रहेगा। सर्विस नहीं करोगे तो बहुत कम करोगे तो एसी ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, ठंडा कम होगा, एसी का ये पार्ट वो पार्ट बिगड़ता जाएगा, मतलब इस पार्ट्स ख़राब होगा वो पार्ट्स ख़राब होगा। तो देखिए हम लोगों ने जो पानी मार रहा था ना कितना गंदा निकल रहा था, तो अभी देखिए बहुत कम गंदा निकलेगा, क्योंकि पूरा अभी तक काम ख़त्म नहीं हुआ। ये अगर जेट से ये जो रनर है इसको रनर बोलते हैं, और ऊपर में जो उसको स्पिन्स बोलते हैं, एल्यूमिनियम का स्पिन्स होता है। देखिए हम अगर रनर में जेट स्प्रे कर रहे हैं तो बहुत अच्छे तरीके से निकल रहा है गंदगी। देखिए ना पूरा देख पा रहे हो कितना सारा गंदा। आप भी नहीं सोच पाओगे आपका एसी के अंदर इतना गंदा कैसे जम गया। इतना ऊपर से उतना अच्छा खूबसूरत दिखता है, बहुत क्लीन रहता है, आप भी बहुत मोछा मोछी करते रहते हो एसी के ऊपर, लेकिन अंदर में इतना गंदगी भरा हुआ है, 3-4 बाल्टी गंदगी निकलेगा। आप भी नहीं सोच सकते हो कि कहाँ से आया इतना गंदगी। तो एक्चुअली आप लोग जब एसी चलाते हो एसी के रूम के अंदर बहुत सारा ड्राई जो धूला मॉइस्चर होता है तो रहता है। वो जो सूखा हुआ धूला है तो वो उड़ता रहता है हवा के अंदर। जैसे सनलाइट आता है तो हवा में बहुत सारा कोना कोना रहता है ना, तो वो जो कोना कोना है जब एसी के अंदर हवा घुसता है तो एसी तो बहुत ही ड्राई नहीं रहता है, बहुत मॉइस्चर इसके अंदर रहता है। तो जब इसके संस्पर्श आता है तो यो सूखा हुआ जो धूला और कोना मिट्टी होता है वो उसमें अटैच हो जाता है। देखिए ये बाल्टी पूरा भर गया है, कितना गंदगी है इस एसी में, आप सोच पा रहे हो। तो देखिए बहुत सारा गंदगी निकला है। तो हम लोग अभी इस बाल्टी को एक्सचेंज करेंगे, फिर एक बार वॉश करेंगे बहुत अच्छे तरीके से, फिर आप लोगों को दिखाएंगे किस तरीके से एसी को हम लोग चमका दिया। पहले क्या था और अभी क्या है। आप लोग पूरा वीडियो देखते रहिए तो आप लोगों को समझ आ जाएगा कैसे कैसे एसी को अच्छे तरीके से सर्विस करके फिर एक अच्छा कूलिंग हम लोग दे सकते हैं और एसी का लाइफ भी बढ़ा सकते हैं। देखिए पीछे में कितना गंदा था, अभी देखिए कितना साफ़ हो गया कॉइल। क्या आप भी चाहेंगे आपके एसी में इतना सारा गंदगी हो और आप इसी मशीन को चला के फिर
ठंडा खाते रहेंगे फिर बिजली भी ज़्यादा आएगा। देखिए ये कवर ये पहले से हम लोग खोल के रखे थे फिर धो लिए, क्योंकि वीडियो बनाने का कोई इरादा नहीं था। फिर हम सोचा कि एक वीडियो बना लेते हैं एसी के बारे में, कितना कैसे एक एसी को अच्छे तरीके से सर्विसिंग किया जाता है। देखिए मैं अभी एसी को फिटिंग कर रहा हूँ, क्योंकि ये साइड में जो हम लोगों ने स्क्रू खोला था एक ऑयल को उठा के अच्छे से ड्रेन को क्लीन करके एसी को सर्विसिंग कर रहा तो फिर मैं मुझे को मेरे दोस्त को लगाना पड़ रहा है। तो लगा दिया, अभी एसी का कवर लगाएंगे। तो मेरे साथ मेरे हेल्पर भी काम कर रहा है बहुत अच्छे तरीके से। ये कवर जो पानी जा रहा है कि नहीं ये भी देखिए। तो इसी को हम लोग करेंगे। इसलिए बहुत गंदा था और ये जो कवर आप देख पा रहे हो कितना अच्छे तरीके से किया है, इसमें एक भी गंदगी नहीं है। अगर आप कलकत्ता से हो, आपको अगर इससे सर्विसिंग चाहिए अच्छे से तो ज़रूर नीचे दिए इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। तो हम लोग आप अगर हमारे यहाँ रहते हो तो ज़रूर आ जाएंगे। कॉल मत करना, व्हाट्सअप करना। तो व्हाट्सअप करने से बेहतर है व्हाट्सअप आप कॉल कर दोगे एड्रेस और जितना एसी है आपका क्या दिक्कत है तो ज़रूर हम लोग एसी सर्विस रिपेयर दोनों करते हैं। तो आप व्हाट्सअप कर देंगे आपका एड्रेस और एसी का क्या काम कराना है तो मैं लिख के भेज दूँगा, आपको व्हाट्सअप करके काम कर देंगे। तो अभी बाहर का सुकून है, खिड़की से लगे बैठते हैं हाइड्रेट करेगा। तब फिल्टर लगाएंगे। और एक कुकर रहता है, लगाना पड़ेगा। उसके बाद स्विच भी लगा हुआ, स्विच लगाना पड़ेगा। और अच्छी तरीके से वॉश करेंगे। उसके बाद ये रहता है। अब कभी भी बहुत सारा लोग पूछते हैं ना घर में ऐसी सर्विसिंग कर लेते हैं, जो यूट्यूब पे वीडियो दिखाता है ना ब्रश से, तो सब आप ऐसी टेम्पररी काम होता है। क्योंकि आप अगर ऐसी बेहतरीन सर्विस करवाना चाहते हो तो इस तरीके से सर्विसिंग करना पड़ेगा। आप ऐसे जो ब्रश यूट्यूब पे दिखाते हैं ना बहुत सारे वीडियो में ब्रश से टन टन के गंदगी साफ कर रहा है, उसमें से ज़्यादा कुछ नहीं होता। और इसी का अंदर और गंदगी घुस जाता है। और टेम्पररी आप जब आते हो उसी टाइम पे एक 15-20 दिन ठंडा देता है। लेकिन ये जो काम करवाओगे ना आप एक साल में एक बार करना पड़ेगा। तो इस तरीके से जब आप ठीक रहेगा और उसकी फिल्टर करते हैं वो आप एक बार करके वॉश करते रहेगा। लेकिन बाकी काम आप हम ऐसे अगर अच्छे तरीके से सर्विसिंग करोगे जेट सर्विसिंग, आप कोई भी टेक्नीशियन को बुला के, बहुत सारा टेक्नीशियन ऐसे ब्रश से सर्विस करता है मैनुअली, ऐसे सर्विस करा के कोई फ़ायदा नहीं। आप ज़रूर ऐसे जेट क्लीनिंग सर्विसिंग करवाए। मैंने आप लोगों को जेट पंप भी दिखा दिया कैसे कैसे सर्विस कर रहा था। उसी तरह से आप अगर सर्विसिंग करोगे तो आपका एसी बेटर परफॉर्म करेगा। तो हम लोगों का काम अभी ख़त्म होने वाला है, कुछ कुछ बाकी है, कुछ कुछ स्क्रू से लगाना पड़ेगा चीज़ें। तो हम लोग एसी को ऑन कर दे रहा है, क्योंकि हम बहुत टाइम हो चुका है। हम लोगों को रूम को ठंडा करना पड़ेगा। जो कस्टमर है मतलब कस्टमर को दिखाना पड़ेगा कि एसी बहुत जल्द से जल्द कूलिंग हो रहा है, क्योंकि हम लोग जितना लेट करेंगे एसी चलाने में तो रूम बहुत लेट होगा ठंडा होने में, तो हम लोग को जाने में और भी लेट होगा। तो हम लोग को पहले रूम को कूलिंग करना पड़ेगा और कितना कम समय में कितना अच्छा ठंडा हो रहा है ये भी दिखाना पड़ेगा। देखिए ये वाला एसी पूरा नया जैसा चमक रहा है बाहर की तरफ, और कुछ प्लास्टिक कवर लगाना बाकी है। तो ये वाला एसी है इलेक्ट्रोलक्स का एसी। कोई भी सब एसी सेम मतलब सेम मैकेनिज्म होता है, बाहर और अंदर सब कुछ सेम रहता है। ब्लोअर फिन्स जो हम लोग वॉश कर सब कुछ सेम रहता है। ऐसा कोई बात नहीं कि कोई इलेक्ट्रॉनिक
का एसी सर्विस करेगा तो सैमसंग का नहीं कर पाएगा, एलजी का नहीं कर पाएगा, कोई एलजी का करेगा तो इलेक्ट्रोलक्स का नहीं कर पाएगा। ऐसा कोई बात नहीं, सर्विसिंग और रिपेयरिंग काम सब एक ही होता है, सब पार्ट्स एक ही रहता है, बस ब्रांड अलग रहता है। और ये जो बाहर का जो कवर है ये थोड़ा अलग रहता है। देखिए ये तो हम लोगों ने फिट कर दिया पूरा, और एसी को फिर बाहर से थोड़ा चमका देना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा बहुत पानी लग गया है, तो पोंछना पड़ेगा, फिर फोम दे के अच्छे से क्लीन कर देना पड़ेगा। तो हम लोगों ने फोम भी डाल दिए, फोम से अच्छे से क्लीन कर दो तो और भी अच्छा दिखेगा ये वाला एसी। तो इस तरीके से आप लोगों को अगर एसी सर्विसिंग करवाना है तो ज़रूर एक बेहतर एसी टेक्नीशियन को बुलाएंगे, फिर अच्छे से गैस चेक करके और एसी का क्या दिक्कत है, एसी सर्विसिंग कैसे करना पड़ेगा, ठीक है। और सर्विसिंग करवा तो ज़रूर इस तरीके से करवाएंगे, लेकिन वो मैनुअल सर्विस आप मत करवाइए क्योंकि उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप अगर हमारे चैनल में नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो इस टाइप की वीडियो हम लोग लाते रहेंगे इसी रिलेटेड।